यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। अब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखिए कूलम्ब्स लॉ होता है कि जैसे कि हम बात कर लें कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक गुब्बारा लिया है, ठीक है। इस गुब्बारे को पास से देखिए तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इस को कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पे कहीं देखो उसको, तो 1 किलोमीटर दूरी पे जब देखोगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। तो वैसे चार्ज के लिए ये क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ अगर सेम चार्जेस होंगे, अगर मतलब 2 चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, मतलब बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 चार्जेस, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 चार्जेस, मतलब आपके पास 2 चार्जेस होने चाहिए। अब 2 चार्जेस कैसे भी, एक नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। उस केस में क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 चार्ज है, जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज ये Q है और एक चार्ज और यहाँ पर भी Q है, तो 2 चार्ज लिया है। बोल रहा है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मान लेते हैं 2 चार्ज है, इसका ये पॉइंट चार्ज है, इसको हमने मिला दिया ऐसे करके, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया हमने कितना है, R है। तो जो यहाँ पे फोर्स होता है ना, मतलब F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस के। मान लीजिए चार्ज Q1 है और ये हमने चार्ज मान लिया Q2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे केस में क्या कहता है कि जो फोर्स आपका होता है, फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मतलब देखने को मिलेगा कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो 2 इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो F जो होगा हमारा वो इक्वल हो जाएगा, चाहे ऐसा डायरेक्ट पहले को, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक आएगा K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो K होता है उसकी वैल्यू होती है 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K जो इसकी वैल्यू होती है K की वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। K का डायमेंशन लिखना है तो FR इधर जाएगा, तो F का मतलब न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और चार्ज का क्या होगा, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो यहाँ पर क्या है, K की वैल्यू होती है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसी को पलट दो, इसका डायमेंशन K स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी जो होती है ये एयर के केस में भी लिखा गया है, एयर के केस में अलग होगा, और किसी मीडियम की बात कर लोगे तो मीडियम केस में परमिटिविटी क्या हो जाती है, आपकी चेंज हो जाती है। तो उस केस में देखा जाए तो अगर स्टेटमेंट के हिसाब से देखा तो बोलता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, इंटरेक्शन है बिटवीन बोथ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्जेस, एंड F इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। तो ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया, दोनों को साथ में लोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइड हटाओगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होगा। K होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसको लिखते हैं 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चाहो तो आप एक F की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, तो F इज इक्वल टू, चाहो तो आप K की जगह रख दो तो ये हो जाएगा 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। एक वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इधर की तरफ, ये Q1 चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, और Q2 चार्ज करेगा इसको इधर की तरफ। अगर दोनों सिमिलर चार्ज अगर नहीं है, जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे को रिपेल कर दिए, निगेटिव निगेटिव हुआ तो भी रिपेल कर देंगे, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन का फिनोमेना आएगा, ठीक है। लेकिन एक किस है, अब इसके आगे चल के ना
कंपेयर करेंगे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलम्स लॉ होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, F इक्वल टू यहाँ पे G m1 m2 अपन में क्या आता है, R स्क्वायर आता है। दोनों एक जैसा है, लेकिन वहाँ मास की बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।